हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 37। देखो, अभी जो हमने पिछली वर्कशीट करी हैं 2-3 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसके इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको वैसे अपने आप ही करने चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े हिंट मैंने इस वर्कशीट में दिए हैं ताकि आप उसको ईजिली सोल्व कर सको। क्योंकि हमारे पास हर प्रकार के बच्चे, हमारे पास निष्ठा ग्रुप से भी आए हुए बच्चे होते हैं जो अपने आप अभी क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने कुछ हिंट दिए हैं, कुछ क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके दिखाया है। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 37। इसमें क्या दिया हुआ है, ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं जो हमने पिछली कुछ वर्कशीट करी हैं ट्रिग्नोमेट्री की या त्रिकोणमिति के ऊपर जो हमने वर्कशीट करी हैं, उनके लिए अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं कि आपने इन तीनों चारों वर्कशीट में क्या सीखा। तो ये क्वेश्चंस आपको वैसे अपने आप करने होते हैं, लेकिन चलो मैं थोड़े से इसमें हिंट दे देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोण ए दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, तो इसके लिए आपको बेस यानी आधार, लंब, कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज बतानी है क्या है। तो देखो कोण कौन सा दे रखा है हमें, ये वाला, ठीक है। अब हमने आपको बताया हुआ है कि जो कोण दे रखा होता है उसके साथ वाली रेखा एक आधार होती है और एक क्या होती है, कर्ण। तो हमारे पास ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। बस अब इनकी वैल्यूज तुम लिख सकते हो इजीली। सबसे पहले किसकी लिखनी है, आधार की, फिर लंब की और फिर कर्ण की। ये वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, किस में से, ट्राइंगल में से। तो आप ये अपना आप करोगे। आगे कहता है tan a की वैल्यू दे रखी है हमें 3:4, ठीक है। tan a की वैल्यू हमें 3:4 दे रखी है, तो आपको sin a इंटू cos a फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, देखो इसके भी हमारे पास मेथड थे, हमने आपको बताए थे वहाँ पे। तो tan a का रेशियो हमें दे रखा है, कोई भी हम ट्राइंगल ले लेंगे, ये हमें दे रखा है 3 और ये हो रखा है 4। tan a क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यही होता था tan a। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या निकाल लेंगे हम, कर्ण निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, करके देख लेना, वो 5 आ जाएगा। बस जब तीनों साइड पता चल गई तो यहाँ से sin a और cos a, sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगी 4/5 इज इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास 12/25। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x tan 45, देखो ये x इसके साथ है, ठीक है, x tan 45 और tan और sin 30 इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है। हमें करना क्या है, tan 45 की वैल्यू हमें रखनी है टेबल में से, हमें sin 30 की वैल्यू रखनी है, इधर cos 30 की रखनी है और इधर tan 30 की रखनी है। वैल्यू को रखो और दोनों साइड इक्वलिटी का यूज करते हुए करो इसको, क्वेश्चन को सोल्व। ये अपना भी करना आपको। नेक्स्ट में कह रहा sin² b इज इक्वल टू 2 sin b, ठीक है। किस वैल्यू के लिए इसकी जो आंसर है वो सही है। तो अब इसमें हमें करना कैसे है, एक बार b में 90 रख के देखो, sin² b जैसे हम रखते हैं sin² 90 इज इक्वल टू 2 sin 90, ठीक है, 2 sin 90 हो जाएगा हमारे पास। देखो sin 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, इधर 2 और इधर 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। तो ये तो नहीं हुआ सही। अब जैसे मैंने 90 रख के देखा, ऐसे ही आप एक बार क्या रख के देखेंगे, एक बार आप 60 रख के देखो, फिर एक बार 30 रख के देखो और एक बार 0 रख के देखो, किसके लिए इक्वल आती है। जिसके लिए इक्वल आती है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि 5 tan² a माइनस 5 sec² a प्लस 1 की वैल्यू निकालो। देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा tan² a माइनस के sec² a। अब ज़रा तुम ध्यान दो, जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उसमें हमारा आंसर ये होते थी आइडेंटिटीज, sec² a माइनस के tan² a इक्वल 1, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, tan पहले लिखा हुआ sec², तो इसका आंसर क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ -1 कर देंगे हम इसको। तो क्या हो जाएगा
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ब्रैकेट वाले की वैल्यू आ जाएगी -1 और +1। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो -5 + 1, -5 और +1 क्या होता है -4, तो -4 जो भी आंसर है उसको हम इसमें टिक कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, क्या दे रखा है नेक्स्ट, देखो ये भी उसके जैसे ही है, जैसे x की वैल्यू निकाली थी ना हमने, इसमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, तो इसको आप अपने आप करो, इनकी वैल्यूज पुट करो और जो भी y की वैल्यू हमारी आएगी उस टाइप से कर लो। नेक्स्ट में sin a की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin a, और sin 1/2 कब होती है इसकी वैल्यू, sin 30 पे, ठीक है। तो यानी a की वैल्यू आ गई 30। तो अब कोट 30 का मान हम निकाल लेंगे। कोट 30 की वैल्यू आप देख लो, क्योंकि a का मान हमें पता चल गया, एंगल का मान पता चल गया ना, तो कोट a निकालना है, यानी कोट 30 निकालना है। तो कोट 30 आप टेबल में से देख लो क्या होगा आंसर, उसको फिर हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ देखो हमें दे रखा है साइन की वैल्यू दे रखी है ये रही, तो हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा हमारे पास क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, ये होता है हमारे पास sin थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, साइन थीटा तो हमें गिवन है, तो साइन थीटा आपको पता है a/b। तो कोस थीटा आपको निकालना है ताकि आप साइन बटे कोस कर सको। कोस थीटा की पहली जो हमारी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या होता था, 1 - sin स्क्वायर थीटा और इसका रूट। बस साइन की वैल्यू यहाँ रख दो तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे फाइंड आउट करके। तो क्या आ जाएगा, देखो रूट के अंदर क्या आएगा, रफ कार्य करने को कह रहा है तो रफ कार्य में ही कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। साइन थीटा था हमारे पास a/b, तो कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता था 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - a² बटे b², यानी कि अगर एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर क्या हो जाएगा b² माइनस के a² बटे b²। अब क्या करेंगे हम, इधर से हमने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट लग जाएगा b² माइनस a² बटे b²। तो जो नीचे वाली वैल्यू है सिर्फ उस पे से स्क्वायर रूट हटेगा, ऊपर तो 2 टर्म है तो अंडर रूट ब्रैकेट में क्या रह गया b² माइनस के a² बटे b। ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या था हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास a/b, और कोस थीटा की हमारे पास क्या है अंडर रूट के b² माइनस के a² बटे के b, बटे वाला बटे से कट गया तो आंसर जो बचा वो आंसर हो गया a/√b² माइनस a²। देखो ये है कहीं आंसर में, यस है, कर लेना इसको आप अपने आप। अब ये आता है नेक्स्ट हमारे पास, कौन सा, ये वाला। क्या कह रहा है tan थीटा प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 tan थीटा प्लस 1। तो यहाँ से देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास tan थीटा प्लस 2 और 2 tan थीटा प्लस 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 tan थीटा के पहले tan थीटा से करो तो 2 tan स्क्वायर थीटा बन गया, 2 tan थीटा की 2 से करेंगे तो 4 tan थीटा बन गया हमारे पास, ठीक है। अब 1 से करोगे तो tan थीटा आ गया, ओके, और 1 की 2 से करोगे तो प्लस के 2 आ गया। इतना हो गया हमारे पास। देखो आंसर में आ रहा 5 tan थीटा और सेक, तो सेक तो हम सिर्फ इससे ला सकते हैं और हमारा कोई मेथड नहीं है कि हम सेक, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सब जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है ना वहाँ से आ रहा, और कहीं हम कुछ नहीं सीख रहे। तो इस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम ये वाली पुट कर सकते हैं। तो आओ 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5 tan थीटा और प्लस के 2, अंदर मल्टीप्लाई करो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस के 5 tan थीटा और प्लस के 2। देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, जो भी बचा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, यही तो हमारा आंसर है और यही हमको लाना भी है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है, नेक्स्ट कौन सा और लास्ट है ये हमें दे रखा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, ये सिर्फ इतना है। तो कोट स्क्वायर थीटा की हम कोसेक की फॉर्म में वैल्यू रख लेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से। आइडेंटिटी क्या होती थी, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, नीचे ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, ऊपर वाले के तो फैक्टर हो गए, 1 प्लस क्या हो गया कोसेक थीटा +1 और एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा -1 अपॉन नीचे 1 प्लस कोसेक थीटा है। देखो ये वाला ब्रैकेट कट गया, तो क्या बचा इधर से 1, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस कोसेक थीटा -1, और 1 से 1 भी कट गया, तो क्या बचा ओनली कोसेक थीटा, और यही हमको लाना था। तो इस तरह से ये जो वर्कशीट हमें दे रखी है जिसमें हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। लेकिन अब आपका काम शुरू होता है, आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं और उनका सॉल्यूशन अपने टीचर को भेजना है फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर, ताकि वो इनको चेक कर सकें। धन्यवाद।